क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ के पीछे सिर्फ आस्था नहीं बल्कि कुछ हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ हिस्सा जो हजारों सालों से छिपा हुआ है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सही ग्रह नक्षत्र के समय पैदा हुए हैं। क्या सच में किसी आत्मा ने इस रहस्य को कभी समझने की कोशिश की थी और उसकी जान उसी क्षण चली गई? आज की कहानी उसी एक रूह की है जो महाकुंभ में खो गई, शायद हमेशा के लिए। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं हूँ आरव, एक आम लड़का जो पत्रकार बनने का सपना देखता है, लेकिन इस बार मेरी कहानी पत्रकारिता से नहीं परलोक से जुड़ी है। साल 2025 की महाकुंभ, हरिद्वार जगमगा रहा था। साधु संत, नागा बाबा, विदेशी भक्त, ज्योतिषी और वो जो सिर्फ देखने आए थे। लेकिन मैं वहाँ गया था एक कहानी ढूंढने, और जो मिला वो जिंदगी बदल देने वाला था। गंगा के किनारे बैठा था एक बूढ़ा बाबा, उसकी आंखें जैसे तुम्हारे अंदर तक झांक लेती हों। उसने मुझे देखा और कहा, ग्रेटर देन तू आया है सच्चाई खोजने, पर तैयार नहीं है उसकी कीमत चुकाने के लिए। मैं चौंका, मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं था। मैं उसकी ओर बढ़ा और पूछा, बाबा क्या आप महाकुंभ के पीछे का ज्योतिषीय रहस्य जानते हैं? वो हंसा, लेकिन वो हंसी नहीं थी, जैसे किसी आत्मा ने तुम्हारे कान में फूंक मारी हो। ग्रेटर देन जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में आता है, तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई उस द्वार में चला जाता है, हमेशा के लिए। मैंने घाटों पर घूमना शुरू किया। घाट नंबर 23, वहाँ अजीब सन्नाटा था, सब तरफ भीड़, पर वहाँ एक चुप्पी, डरावनी। तभी मुझे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, बाल गीले और उसके पैर उल्टे। ग्रेटर देन तू भी आएगा ना अमृत लेने? सब आते हैं, कोई लौटकर नहीं जाता। काका कौन हो तुम? ग्रेटर देन जिसने सबसे पहले महाकुंभ का रहस्य जाना था, और उसी रात मैं मरी नहीं, अमर हो गई, एक श्राप में बंधी। मैंने उस रात वहीं रुकने का निर्णय लिया, अपने कैमरे सेट किए, ड्रोन उड़ाया, और तब शुरू हुआ तांडव। आकाश में एक विचित्र चमक, ग्रहों की सीध ऐसी जैसे किसी ने उसे खींचकर जमाया हो। एक आवाज आई, ग्रेटर देन ये है वो क्षण जब आत्माएं बाहर आती हैं, जब अमृत नहीं आत्मा पिलाई जाती है। ज्योतिष का ये वो पक्ष है जो ग्रंथों में नहीं मिलेगा। मेरे कैमरे की स्क्रीन पर वो लड़की दोबारा दिखी, लेकिन इस बार उसके पीछे दसियों साए, सबके चेहरों पर दर्द, आंखें लाल, मुंह खुले, और एक स्वर में बोले, ग्रेटर देन अमृत को ढूंढने आए थे, मृत्यु को ले आए। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भविष्य नहीं बताता, वो दरवाजा खोलता है आत्माओं के लौटने का। बाबा ने कहा था, ग्रेटर देन अगर किसी भी इंसान की कुंडली में बृहस्पति, राहु और चंद्र एक ही भाव में हो, और वो महाकुंभ के उस दिन घाट पर स्नान करे, तो वो अमर हो जाता है, या फिर कभी लौटता ही नहीं। मैंने जब अपनी जन्मपत्री देखी तो दंग रह गया। मेरी कुंडली में वो योग था, और मैंने स्नान कर लिया था। अब मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगा, परछाइयां पीछा करने लगी। नींद में एक ही सपना आता, ग्रेटर देन अब तेरी बारी है, पीछे मत देख, वो देख लेगी तुझे। मैंने निर्णय लिया कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, जवाब मांगूंगा। वो बोला, ग्रेटर देन तू दो रास्तों में है, या तो अब सब भूलकर साधारण जीवन जी, या फिर उस द्वार के पार जा जहाँ सत्य है, पर फिर लौटना नहीं होगा। मैंने पूछा, वो आत्मा कौन थी? ग्रेटर देन वो सूर्य की पुत्री थी, जिसे श्राप मिला था कि वो जब भी महाकुंभ में कोई अपनी कुंडली के साथ आएगा, वो उसे अपने साथ ले जाएगी, ताकि उसका श्राप टूटे। लेकिन कोई वापस नहीं आया। मैंने फैसला किया, मैं लौट आया, लेकिन आज भी जब मैं आईने में देखता हूँ, कभी कभी वो चेहरा दिखता है, सफेद साड़ी, गीले बाल, लाल आंखें, और मेरे कान में अब भी वो फुसफुसाहट गूंजती है, ग्रेटर देन तू आया था महाकुंभ में सच जानने, सच को तुझसे प्यार हो गया, अब वो तुझ में है। मैं वापस तो आ गया, लेकिन क्या सच में आ गया? दरवाजा बंद करता हूँ, खिड़की अपने आप खुल जाती है, आईने में मैं होता हूँ, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं, डर होता है। रात के 2:33, हर रोज वही समय, दीवार पर एक साया रेंगता है। ग्रेटर देन आरव, तेरी कुंडली ने उसे जगा दिया है, अब वो सो नहीं सकती। मैंने हरिद्वार फिर से खोजा, बाबा वही था, पर अब उसकी आंखें सफेद थीं। ग्रेटर देन तेरे पीछे वो ही है जिसने कुंभ को श्रापित किया। वो अमृत की रक्षक नहीं, भक्षक है, और हर बार एक नया शरीर चाहिए उसे, इस बार तेरा। मैंने चिल्लाया, बाबा इसका अंत कैसे होगा? ग्रेटर देन ज्योतिष से जहाँ शुरुआत हुई थी, वहीं इसका अंत होगा, ग्रहों को उल्टा करना होगा।
पर उसके लिए तुझे ताराकुंड जाना होगा, जहाँ इंसान नहीं, आत्माएं निवास करती हैं। ताराकुंड हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर एक वीरान गुफा। कोई नहीं जाता वहाँ, न साधु न श्रद्धालु। गुफा में घुसते ही घड़ी की सुई उल्टी चलने लगी। आवाजें आने लगी, रोने की, हंसने की, किसी के चलने की, और फिर वो गंध सड़ी हुई देह जैसे। ग्रेटर देन, क्या तू तैयार है सत्य जानने को, अमरता पाने की कीमत जानने को? मैंने पीछे देखा, वो आत्मा अब मेरे साथ थी। गुफा के अंदर एक पांडुलिपि मिली, अथ अमृतव जलसूत्र। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन, महाकुंभ की पूर्णिमा जब चंद्र, मंगल और केतु एक सीध में हो, उस क्षण आत्मा अपने पुराने शरीर में लौट सकती है, लेकिन एक को मरना होगा, जो कुंडली वाला है। अब समझ आया मैं क्यों चुना गया। रात 12:01। ताराकुंड जल रहा था, पानी नहीं, अग्नि उठ रही थी। आत्मा ने कहा, ग्रेटर देन, बस एक बार मुझे तेरे शरीर में आना है, तेरा त्याग अमरता को जन्म देगा। मैंने पूछा, और फिर क्या मैं मारा जाऊंगा? ग्रेटर देन, नहीं, तू भी मेरी तरह हो जाएगा अमर, लेकिन श्रापित। मैंने कुंडली, ग्रह स्थिति और बाबा से सीखा ज्योतिषीय मंत्र पढ़ा। ग्रेटर देन, ओम बृहस्पति नमः, आत्मसंयमाय स्वाहा। आसमान फट गया, ताराकुंड की आग शांत हुई, आत्मा हवा में पिघलती गई और मैं गिर पड़ा। अब जब मैं इस कहानी को बोल रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, क्या मैं आरव हूँ या वो आत्मा? क्या मैं असामान्य हूँ या वो श्रापित अमर? आईना जवाब देता है, ग्रेटर देन, तू अब कुंभ बंद है, जो हर 12 साल में एक नई कुंडली की तलाश में जागेगा। मैं वापस तो आया, लेकिन कुछ बदल गया है। मैं हवा की चाल समझ सकता हूँ, लोगों की आंखों में झांक कर उनके विचार पढ़ सकता हूँ, पर जब आईने में देखता हूँ 2 चेहरे नजर आते हैं, एक मेरा, दूसरा उस आत्मा का। ग्रेटर देन, आरव, तू अब अकेला नहीं है, तू अब हम है। मेरे पास अब एक शक्ति थी, मैं किसी की भी कुंडली को देखकर उसकी मौत या जीवन की भविष्यवाणी कर सकता था, और वो भी सटीक। लेकिन तभी मुझे एक नोट मिला, एक साधु की लाश के पास पड़ा था। ग्रेटर देन, तू जिसे शक्ति समझ रहा है, वो दरअसल कुंभ शाप है। अगर अगली महाकुंभ से पहले किसी और की कुंडली उस योग के साथ नहीं मिली, तो तू धीरे धीरे जलकर राख हो जाएगा। अब मेरे पास वक्त कम था, मैं हर जगह कुंडली तलाशने लगा। जन्म रजिस्ट्रार कार्यालय में घुसा, ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर हैक किए, मंदिरों में बैठे पड़े पंडितों से मिला, और फिर मिली एक कुंडली, एक बच्ची की। नाम था श्रेयांशी। श्रेयांशी सिर्फ 9 साल की थी, भोली भाली, लेकिन उसकी कुंडली वैसी ही थी जैसी मेरी। तीनों ग्रह बृहस्पति, राहु और चंद्र एक सीध में। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो उसे मरने दूं और मैं बच जाऊं, या उसे बचा लूं।